सहकारियों, आज 17 तारीख है, सितंबर है, और हमारे ऑनलाइन मीटिंग के 5 महीने पूरे हो गए। हम 6ठे महीने में प्रवेश कर रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है, और इस तरह से हमने ये माइलस्टोन पार किया है और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर जिनको बोलते हैं, साउथ के बाबा साहेब के समकालीन महानायक कांशीराम जी ने जब हमारी मिशन मूवमेंट शुरुआत की थी, तो फुले शाहू आंबेडकर उनके साथ महानायक रामास्वामी पेरियार की भी तस्वीर लगाई जाती थी, उनके फिलॉसफी कही जाती थी, कैडरों में बताया जाता था। तो इस तरह से ये 4 महापुरुष मुख्य प्रभावशाली थे, और वैसे हमारी जो ये चलती थी मीटिंगे, तो मुझे 5 मिनट का समय दे दिया है। ईवी रामास्वामी नायकर का जो जन्म हुआ वह मद्रास के थे, तमिलनाडु के थे, मगर उनका बोलबाला जो था वो पूरे भारत में था, क्योंकि उन्होंने देवी देवताओं को नष्ट करो और जो हमें शूद्र कहते हैं उनको नष्ट करो, यह बताया गया था। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अंधविश्वास को मिट्टी में मिलाने के लिए भगवान से उस समय प्रश्न पूछे थे। उसमें से बहुत अहम प्रश्न ये है कि भगवान से पूछा था कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, तथा क्या तुम खुशामद पसंद करते हो जो हमेशा अपनी खुद की पूजा अर्चा करते हो, तथा ये दूध मिठाई मांगते हो, क्या आप भूखे हो, और क्या तुम मांसाहारी हो जो बलि के बकरी मांगते हो। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रश्न किया। इन्होंने प्रश्न ये टूल के हिसाब से किया। जब हम आज थिंकिंग टूल डायनामाइट की बात करते हैं, तो उन्होंने ग्रास रूट लेवल में पूरे तमिलनाडु में जाकर अंधविश्वास को मिट्टी में मिलाने का बहुत अहम काम कर दिया। वो पहले कांग्रेसी थे, मगर जैसे ही कांग्रेसियों ने दलितों के आरक्षण और उनके हक के लिए खुद को ना कर दिया, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो इस तरह से उन्होंने भगवान को ये भी पूछा कि क्या तुम मांसाहारी हो जो पशुओं को बलि देने के लिए कहते हो, और क्या तुम व्यापारी हो, सोने के व्यापारी हो जो लाख लाख टन के सोने के जवाहरात वगैरह आप हमेशा भक्तों से मांगते फिरते हो, और या तुम मूर्ख हो जो विश्व के दूसरे देशों में गरीबी भूखमरी है, उसके बारे में कुछ भी नहीं करते हो। तो साथियों, यह महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग, यह भी इस महान पुरुष को इनका सिलेबस है, इनके विचार है, इनकी विचारधारा है, इनकी टूल है। अंधविश्वास पैदा करने वाली चीजों को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। हमारी भी यही कामना है कि ये जात का जो रोग है वो नष्ट हो जाए, और इसलिए हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें ये रामास्वामी नायकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। वह हमें हमारे सिलेबस में लेकर उसके टूल के रूप में बताकर हमें बता सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा, उनको सच्ची रामायण वगैरह उन्होंने जो किताबें लिखी, उसको हाईकोर्ट, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज कर दिया गया, मगर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि वो जो कह रहे हैं वो आप
आपस में उसको पाल भी रहे हैं, तो इनको कोई रोक नहीं सकता है। और ये सच्ची बात कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो हम विस्तार में बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इतना कह के मैं हमारे महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग और आप सभी साथियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा मेरे दो शब्द पूरे करता हूं। जय भीम। थैंक यू। थैंक यू।